दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। नमस्कार, मैं हूँ वंशिका ठाकरे। मैं आपके समक्ष गांधी जयंती के इस शुभ अवसर पर उनके संघर्षमय और प्रेरणादायी जीवन पर अपना मनोगत व्यक्त करना चाहती हूँ। हाँ, वो कमाल ही तो था जिसने बिना अस्त्र बिना शस्त्र उठाए विश्व की सबसे बड़ी ताकत को झुकने पर मजबूर कर दिया, भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। हाँ, वो कमाल ही तो था जिसने सदियों की दास्तां की जंजीरों में जकड़े भारत देश को आज़ाद कर दिया। हाँ, वो कमाल ही तो था कि विश्व में एक ऐसा भी महात्मा था जो पाप से घृणा करता था पर पापियों से नहीं। हाँ, वो कमाल ही तो था जो लक्ष्य और उसके साधन दोनों के ही पवित्र होने की वकालत करता था, जिसके भजन में ईश्वर भी थे तो अल्लाह भी, जिसके एक गाल पे थप्पड़ मारने पर दूसरा गाल आगे कर देता था। माननीय प्राचार्य, शिक्षकगण और मेरे प्यारे मित्रों, आज 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है और आज ही है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। सबसे प्रथम मैं आपको इसकी हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। मित्रों, आज मैं इसी मंच से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे प्रमुख राजनीतिक एवं आध्यात्मिक नेता महात्मा गांधी के अनमोल जीवन पर प्रकाश डालूंगी। मित्रों, आज से 150 साल पहले 2 अक्टूबर 1869 को करमचंद गांधी और पुतलीबाई के घर उनकी सबसे छोटी संतान महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। महात्मा गांधी का बचपन हरिश्चंद्र, श्रवण कुमार, प्रहलाद की कहानियां सुनने में बीता और उनकी कथाओं से मिली सीख उसमें आत्मसात करने में बीता। पढ़ाई लिखाई और खेलकूद में बेहद साधारण रहे महात्मा गांधी का विवाह मात्र 13 साल की उम्र में उनसे 1 साल बड़ी कस्तूरबा से करवा दिया गया। गांधी जी डॉक्टर बनना चाहते थे पर वैष्णव परिवार में चीर फाड़ की अनुमति नहीं थी, इसीलिए वकालत की पढ़ाई करने के लिए कहा गया। 1888 में वो अपने कुछ ही महीने पहले जन्म हुए हरिलाल अपने बेटे को और पत्नी कस्तूरबा को छोड़ बैरिस्टर बनने के लिए रवाना हो गए। 4 साल बाद अपनी पढ़ाई पूरी कर वे भारत लौटे और बॉम्बे और राजकोट में प्रैक्टिस करने लगे, पर वहां उन्हें अधिक कामयाबी नहीं मिल सकी, इसीलिए क्योंकि होनी को तो क्यों कुछ और ही मंजूर था। 1893 में साउथ अफ्रीका के व्यापारी दादा अब्दुल्ला ने उन्हें साउथ अफ्रीका बुला लिया, जहां भारत की ही तरह ब्रिटिशर्स की हुकूमत थी। वहां 23 साल की उम्र में मोहनदास करमचंद गांधी साउथ अफ्रीका पहुंचे। उन्हें कदम कदम पर भेदभाव का सामना करना पड़ा, पर गांधी जी ने वहीं रहकर अपने टॉल्स्टॉय और फिनिक्स नाम के 2 सत्याग्रहों को शस्त्र के रूप में विकसित किया। गांधी जी का साउथ अफ्रीका में बिताया गया समय कितना महत्वपूर्ण था, ये इस बात से समझा जा सकता है। उन्होंने एक भाषण में कहा था, आई वॉज बॉर्न इन इंडिया बट आई वॉज मेड इन साउथ अफ्रीका। गोपाल कृष्ण गोखले के निवेदन पर अंग्रेजों की हुकूमत से स्वतंत्रता दिलाने के उद्देश्य से महात्मा गांधी 1915 में भारत लौट आए और भारत लौटने पर सबसे पहला आंदोलन वो था चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह के अंतर्गत वे बिहार के चंपारण जिले में नील की जबरदस्ती अंग्रेजों द्वारा खेती करवाने के कारण उन्होंने उसे मुक्ति दिलाई और उसी साल उन्होंने गुजरात प्रदेश की खेड़ा जिले में अकाल और बाढ़ और अकाल के बावजूद लगान वसूले जाने पर अंग्रेजों को समझौता करने पर मजबूर कर दिया। इन्हीं सफल आंदोलनों की वजह से महात्मा गांधी की कीर्ति पूरे भारत देश में फैल गई और धीरे धीरे उन्हें रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा महात्मा की सुभाष चंद्र बोस के द्वारा राष्ट्रपिता की पदवी दी गई और यही उपाधि सर्वव्यापक हो गई। यही मैं अपने 2 शब्द समाप्त करती हूँ। मित्रों, जय हिंद, जय भारत।